Good morning everyone. Now we are going to start first revision. Then कुछ नया सीखेंगे। जिस प्रकार हमने शुरुआत की थी उस तरह से सबसे पहले आपको स्वर सिखाए गए थे, उसके बाद व्यंजन सिखाए गए थे। तो आपको सारे स्वर याद हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अं और अह। ये होते हैं हमारे स्वर। उसके अलावा स्वर के अलावा हमने व्यंजन भी सीखे थे। तो व्यंजन होते हैं क की श्रेणी में क, ख, ग, घ, अण। च की श्रेणी में च, छ, ज, झ, अण। ट की श्रेणी में ट, ठ, ड, ढ, अण। त की श्रेणी में त, थ, द, ध और न। प की श्रेणी में प, फ, ब, भ और म। य की श्रेणी में य, र, ल, व और श। आखिर में श की श्रेणी में श, स, श, ह, क्ष, ज्ञ, त्र और श्र। ये होते हैं हमारे व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन का ज्ञान लेने के बाद हमने क्या पढ़ा था? हाँ, उसके बाद हमने पढ़ा था आ की मात्रा। वेरी गुड। आ की मात्रा कैसे बनाई जाती है? तो आ की मात्रा बनाते हुए हमें सीधी डंडी बनानी होती है। किसी भी स्वर या व्यंजन के पीछे हम सीधी डंडी यानी कि आ की मात्रा लगाते हैं और उसका उच्चारण हम क्या करते हैं? आ। किसी भी स्वर और व्यंजन के पीछे आ की ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं आ। ये मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करने के लिए आ की मात्रा से बने हुए कुछ शब्द मैंने बोर्ड पर लिखे हैं जिन्हें आप पढ़ पाते हैं यहाँ पर। जैसे कि आ की मात्रा लगाकर बा, ग। छ में आ की मात्रा लगाकर छा, ता। म में आ की मात्रा लगाकर मा, ला। क, म, ला। यहाँ पर प में आ की मात्रा है, श में आ की मात्रा है और ल में आ की मात्रा है। पूरा शब्द बनता है पाठशाला। तो आपको सब कुछ याद आ गया होगा कि जिस प्रकार हमने आ की मात्रा को पढ़ा था, स्वर और व्यंजनों के बाद में आ की मात्रा लगाने पर उसका उच्चारण आ करके हमें आ की मात्रा का प्रयोग करना है। अगर किसी भी स्वर या व्यंजन के पीछे खड़ी डंडी आ की मात्रा का उपयोग होता है तो उसका उच्चारण आ कीजिएगा। कैसे कीजिएगा? आ की मात्रा इस प्रकार प्रयोग करनी है। तो आ की मात्रा के बाद हमने पढ़ी थी ई की मात्रा। ई की मात्रा का रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। ई की मात्रा को हम कैसे लिखते हैं? तो इस प्रकार बनाई जाती है ई की मात्रा। आप लोग ये सब चीजें भूल न जाए, इसलिए हर बार मैं इन शब्दों का, इन मात्राओं का एक बार प्रयोग करती हूँ। ई की मात्रा से बने शब्द: द में ई की मात्रा दी, न। ग में ई की मात्रा गी, न। क में ई की मात्रा की, ता, ब। ध, न में ई की मात्रा नी, य में आ की मात्रा या, ध, नी, या। क में ई की मात्रा की, श, मी, श। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनमें मैंने ई की मात्रा का प्रयोग किया हुआ है। तो ई की मात्रा का प्रयोग करना भी आसान है। जिन शब्दों, जिन वर्णों और जिन व्यंजनों के पीछे आगे अगर ई की मात्रा का प्रयोग किया जाए, ई की मात्रा को लगाया जाए, तो उनका ध्वनि, उनका स्वर हमें ई पढ़ना चाहिए और उन शब्दों के पीछे ई सुनाई पड़ना चाहिए। अगर हम क के पीछे ई की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण की। अगर ख के पीछे लगाते हैं तो खी। इसी प्रकार यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उनमें मैंने ई की मात्रा का प्रयोग किया है जिन्हें आपको ई से पढ़ना है। तो ये सारे शब्द हैं आ की मात्रा जो हमने एक बार रिवाइज किए हुए हैं। ये सारे शब्द हैं ई की मात्रा वाले जो भी हमने पढ़े हुए हैं। और आज कुछ नया हम सीखने वाले हैं जो है बड़ी ई की मात्रा। ये जो पहले हमने सीखा है वो है छोटी ई की मात्रा जिन्हें शब्द या व्यंजन के आगे लगाया जाता है। और ये है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई इस प्रकार लिखी जाती है और बड़ी ई की मात्रा ऐसे व्यंजन या स्वर के पीछे लगाई जाती है। बड़ी ई की मात्रा लगाने पर इन शब्द का व्यंजन उच्चारण ई किया जाता है। यहाँ बोर्ड पर कुछ शब्द मैंने लिखे हुए हैं जिन्हें हम पहले पढ़ेंगे और फिर उसका उच्चारण क्या होता है ये समझने की भी कोशिश करेंगे। जैसे कि झ में ई की मात्रा लगाने पर झील। प में ई की मात्रा लगाने पर पी। ल में आ की मात्रा ला। पूरा शब्द पीला। र में आ की मात्रा रा। न में ई की मात्रा नी, रानी।
ज में ई की मात्रा जी भ, जीभ। ख में ई की मात्रा खी र, खीर। इस प्रकार यहाँ पर कुछ और शब्द न में ई की मात्रा लगाने पर बनता है नी, तो नी। ल में आ की मात्रा ला, नीला। प में आ की मात्रा पा, न में ई की मात्रा नी, पानी। स में ई की मात्रा सी प, सीप। इस प्रकार ज में ई की मात्रा लगाएंगे तो बनता है जी, जीत। म में ई की मात्रा लगाने पर बनता है मीत। तो ये जो सारे, ये दोनों लाइन में जो शब्द मैंने लिखे हुए हैं, इन शब्दों में मैंने बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया है। और बड़ी ई की मात्रा को स्वर और व्यंजन के पीछे लगाया जाता है और उसका उच्चारण ई इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर इन्हीं मात्राओं में व्यंजन में इन मात्राओं का प्रयोग करने पर क में बड़ी ई की मात्रा की, ख में बड़ी ई की मात्रा खी, ग में बड़ी ई की मात्रा गी, घ में बड़ी ई की मात्रा घी और अण। च में बड़ी ई की मात्रा ची, छ में बड़ी ई की मात्रा छी, ज में बड़ी ई की मात्रा जी, झ में बड़ी ई की मात्रा जी। तो इस प्रकार ई की मात्रा लगाने पर इन व्यंजनों का उच्चारण आपको ई करना होता है। ट में बड़ी ई की मात्रा टी, ठ में बड़ी ई की मात्रा ठी, ड में बड़ी ई की मात्रा डी, ढ में बड़ी ई की मात्रा डी और अण। त में बड़ी ई की मात्रा ती, थ में बड़ी ई की मात्रा थी, द में बड़ी ई की मात्रा दी, ध में बड़ी ई की मात्रा दी, न में बड़ी ई की मात्रा नी। तो इस प्रकार न तक के व्यंजन मैंने लिखे हैं। न के बाद कौन सी लाइन आती है? न के बाद आती है प। प में बड़ी ई की मात्रा क्या होता है? पी। फ में बड़ी ई की मात्रा फी। ब में बड़ी ई की मात्रा बी। भ में बड़ी ई की मात्रा बी। म में बड़ी ई की मात्रा मी। इस प्रकार प की लाइन, इसके बाद य की लाइन में य में बड़ी ई की मात्रा री, र में बड़ी ई की मात्रा री, ल में बड़ी ई की मात्रा ली, व में बड़ी ई की मात्रा वी, श में बड़ी ई की मात्रा होता है शी। आखिर में श की लाइन में श में बड़ी ई की मात्रा शी, स में बड़ी ई की मात्रा सी, ह में बड़ी ई की मात्रा ही, क्ष में बड़ी ई की मात्रा क्षी, ज्ञ में बड़ी ई की मात्रा गी, आखिर में त्र में बड़ी ई की मात्रा लगाने पर त्रि और श्र में बड़ी ई की मात्रा लगाने पर श्री। तो जो व्यंजन हम बोलते हैं उन व्यंजनों में भी अगर हम ई की मात्रा का प्रयोग करें तो इस प्रकार व्यंजन के पीछे हमें ई की ध्वनि सुनाई पड़नी चाहिए और इन शब्दों में ई की मात्रा का इस प्रकार प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको स्वर और व्यंजन को पहचानना आना चाहिए और स्वर और व्यंजन की पहचान होने के बाद जो मात्रा का इन शब्दों में उपयोग होता है उन शब्दों में मात्रा को लगाकर उसका उच्चारण पढ़ना भी आना चाहिए। तो आज हम 2 मात्राएं रिवाइज करने के बाद एक और नई मात्रा सीखी है। स्वर और व्यंजन का फिर से पुनर्अभ्यास किया है। जिन सबको आपको याद रखना है, स्वर और व्यंजन आपके माइंड में सेट हो जाने के बाद सिर्फ आपको मात्राएं सीखनी है और मात्राएं सीख लेने के बाद आप हिंदी रीडिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चों, आज हमने आ की मात्रा का पुनर्अभ्यास किया था। जिस प्रकार यहाँ पर ये जो शब्द मैंने लिखे हुए हैं, इन सारे शब्दों में आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है और जिन शब्दों में आ की मात्रा लगाई जाती है उनके पीछे हमें उच्चारण, हमें ध्वनि सुनाई पड़नी चाहिए आ। उसके बाद हमने छोटी ई की मात्रा का पुनर्अभ्यास किया था। छोटी ई की मात्रा अगर किसी भी स्वर या व्यंजन में लगाई जाए उसे हम शुद्ध या व्यंजन के आगे लगाते हैं और उसका उच्चारण ई इस प्रकार से किया जाता है। ये दोनों मात्राओं का पुनर्अभ्यास करने के बाद फिर से हमने बड़ी ई की मात्रा का पठन किया था। बड़ी ई की मात्रा से लगे कुछ शब्द हमने पढ़े थे और इन शब्दों का उच्चारण करने के बाद अगर हम व्यंजनों में बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो व्यंजनों में बड़ी की मात्रा का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है ये भी हमने सीखा है। आप जब भी समय मिले इस वीडियो को देखकर मात्राओं का बोल बोल कर पुनर्अभ्यास कीजिएगा।